एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। यार बहुत सारे बच्चे ना पिछली वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि भैया जैसे आपने हमें ये मैथ वाले क्वेश्चन बैंक का डिटेल रिव्यू प्रोवाइड किया है ना, प्लीज हमें उसी तरीके से ये जो साइंस वाला क्वेश्चन बैंक है इसका भी रिव्यू प्रोवाइड कर दो। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ रिव्यू प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं आपको ना लिटरली ये जो बुक है ये अंदर से ऐसे खोल के दिखाने वाला हूं ताकि आपको पता चले कि भाई इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इस बुक को बहुत ज्यादा सस्ते में परचेज करना चाहते हो ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दे रखा है। अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो ये जो बुक है ये आपको बहुत ज्यादा सस्ती मिलेगी। देखो, अगर आप इस बुक को ऑफलाइन से परचेज करोगे ना, तो ये जो बुक है ये आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो आपको इस बुक पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो गाइज, अब इस बुक का डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बुक का कवर पेज है जो कि काफी बढ़िया क्वालिटी का लगा मेरे को, मतलब ऐसा नहीं है कि इजीली फट जाएगा, काफी बढ़िया क्वालिटी का कवर पेज दे रखा है। और साथ में इस बुक में आपको जितनी भी चीजें मिलेंगी ना, सारी की सारी आपकी 100% जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड है। इस बुक में आपको एडिशनल प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और ये जो तीनों चीजें आपको मिलेंगी ना, ये आपकी कंप्लीटली सोल्ड मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्यूशन के लिए मतलब कहीं और माथापच्ची करनी पड़ रही है, सारी चीजें आपको इस बुक में ऑलरेडी गिवन है। और साथ में इस बुक में आपको एक ऐसी चीज दे रखी है जो कि आपको किसी और पब्लिकेशन में मिलेगी ही नहीं, वो है आपके रिवीजन नोट्स। तो आपको ना अलग से नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस बुक में ऑलरेडी आपके जितने भी चैप्टर है ना साइंस के, सारे चैप्टर के जो नोट्स है वो ऑलरेडी इस बुक में आपको दे रखे हैं। तो ये जो नोट्स होते हैं ना, ये आपके पेपर के टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि देखो पेपर के टाइम है ना, हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता कि हम इस पूरी बुक को पढ़ेंगे, राइट। तो उस टाइम आपके जो रिवीजन नोट्स है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और साथ में इसमें आपको माइंड मैप मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। और साथ में इसमें आपको ना नेमोनिक्स दे रखे हैं। अब है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नेमोनिक्स के बारे में पता नहीं होता, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। देखो, अगर कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसा कोई कंसेप्ट है जो आपको याद ही नहीं हो रहा ना, तो आप क्या करो, उस कंसेप्ट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप उसकी जगह क्या करो, उसका ना जो नेमोनिक है वो आप याद कर लो। पेपर के टाइम आपको कंसेप्ट याद करके जाना ही नहीं है, सिंपल उसका नेमोनिक याद करके चले जाओ। नेमोनिक से क्या होगा कि ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, जो आपको याद नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एक नेमोनिक याद करने से पूरा जो कंसेप्ट है ना, वो आपका कवर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको मतलब किसी और बुक वगैरह में नहीं मिलती है। और साथ में इस बुक के अंदर है ना, आपको प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं। देखो, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर अलग होते हैं और ये जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं ये अलग होते हैं, तो ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। तो इसमें आपको एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर, ये नॉर्मल वाले प्रैक्टिस पेपर और आपके प्रीवियस ईयर पेपर, चारों चीजें आपको इस बुक में मिल जाएगी। और इस बुक के अंदर आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने है ना बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक देखे थे, उनमें ना अराउंड 1400 से लेके 1500 तक क्वेश्चन थे, लेकिन इस बुक के अंदर है ना आपके 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है। और साथ में आपको ना हर क्वेश्चन की जो मार्किंग स्कीम है ना, वो भी आपको दे रखी है। अब ना बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि मार्किंग स्कीम से क्या हेल्प होती है, चलो मैं बताता हूं। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है और वो मान लो आपका 5 स्टेप का है, ठीक है, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को पेपर के अंदर मान लो उसके सिर्फ 2 स्टेप करके आओगे ना, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको मार्किंग स्कीम से पता चलेगा। तो ये जो मार्किंग स्कीम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में इस बुक के साथ है ना आपको 50 से ज्यादा कंसेप्ट वीडियोस भी मिलेंगी। वो आपको कैसे मिलेंगी वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता दूंगा। और ये जो बुक है ना, ये आपकी 100% जो आपकी सीबीएसई की ऑफिशियल पॉलिसी है ना, एनईपी 2020 वाली, ये जो बुक है ना, ये आपकी 100% उसी पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो फाइनल पेपर होगा ना, वो आपका कंप्लीटली इसी बुक के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। अब मैं आपको अंदर से दिखा देता हूं कि ये जो क्वेश्चन बैंक है अंदर से कैसा दिखता है। इसको मैं सेंटर में ले आता हूं। तो ये जो पहला पेज है ये बिल्कुल आपके कवर पेज जैसा ही है, ठीक है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इस बुक के साथ है ना आपको ओसवाल 360 भी मिलेगा। अब ओसवाल 360 क्या है मैं बताता हूं आपको। तो इस बुक के साथ है ना आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और ये सारे के सारे आपको कंप्लीटली फ्री में मिलेंगे। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। अब है ना बहुत सारे बच्चे थोड़े से स्मार्ट बनेंगे, वो पता क्या करेंगे, वो ना वीडियो के अंदर से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। तो एक काम करना है, इस क्यूआर कोड को ना जरूर स्कैन कर लेना। मैं काम करता हूं, मैं इसको ना पास में ले जाता हूं ताकि आप और भी बेटर तरीके से इसको स्कैन कर पाओ, ठीक है। और देखो यार, इतना तो बनता है कि यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। देखो मैं इतना मतलब आपको फ्री स्टडी मटेरियल दे रहा हूं, राइट, तो इतना तो बनता है कि तुम प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, एक बार देख लेता हूँ, बुक सेंटर में है ना, ठीक है। तो ये बुक का कंटेंट पेज है, यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि आपको क्या क्या मिलेगा और कौन कौन से पेज पे मिलेगा। तो इस बुक में आपको सबसे पहले जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है ना, जो कि आपका 22 मार्च को रिलीज किया था सीबीएसई ने, वो आपको दे रखा है ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, और साथ में आपको ये भी पता चले कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि भाई सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? तो आपको इस बुक में सबसे पहले क्या मिलेगा, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है वो
आपको दे रखा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपको क्या मिलेगा, आपका पिछले साल का दिल्ली का और ऑल ओवर इंडिया जो आपका साइंस का पेपर हुआ था ना, वो आपको इस बुक में कंप्लीटली सोल्ड दे रखा है। और आपके जितने भी सेट है ना, आपको पता है टोटल 3 सेट होते हैं, तो तीनों के तीनों जो सेट है ना वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और तीनों सेट का जो सॉल्यूशन है ना वो भी आपको इस बुक में दे रखा है। और उसके बाद आपको मिलेंगे एडिशनल प्रैक्टिस पेपर। और आपको पता है एडिशनल प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किए थे वो आपके 2 सेट में रिलीज किए थे। तो आपके पिछले साल के दोनों सेट वाले जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर है ना वो आपको कंप्लीटली सोल्ड मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। उसके बाद आपको पिछले साल का जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर था ना वो भी आपको इस बुक में दे रखा है और वो भी कंप्लीटली सोल्ड मिलेगा और पूरी मार्किंग स्कीम के साथ मिलेगा, ठीक है। और आपको पता होगा इस साल का जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, इसलिए इस बुक के अंदर आपका पिछले साल का जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर था ना वो आपको इस बुक में मिल जाएगा और वो भी आपको कंप्लीटली सोल्ड मिलेगा। और उसके बाद आपको इस बुक में ना एक ऐसी चीज दे रखी है जो कि आपको किसी और पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक में मिलेगी ही नहीं। वो चीज क्या है, देखो आपको ना सभी क्वेश्चन बैंक में क्या मिलेगा, आपको ना पिछले साल का पेपर तो मिल जाएगा, लेकिन इस बुक में आपको पिछले साल का पेपर तो दे ही रखा है, साथ में आपको पिछले से पिछले साल का जो पेपर है ना वो भी आपको इस बुक में दे रखा है। 2024 का पेपर यहां पे दे रखा है और 2023 का दिल्ली का और ऑल ओवर इंडिया का दोनों टाइप के सारे सेट आपको इस बुक में मिल जाएंगे और ये भी आपका कंप्लीटली सोल्ड मिलेगा। तो इस बुक के अंदर आपको एडिशनल प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, नॉर्मल प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, आपके सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और प्रीवियस से भी प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर है ना वो भी आपको इस बुक के अंदर मिलेगा और सारी चीजें आपकी कंप्लीटली सोल्ड मिलेगी। क्लियर एवरीवन? तो ये इस बुक का पहला पार्ट हो गया। इसके बाद इस बुक का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसके अंदर आपके साइंस के जितने भी चैप्टर है ना सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके देखो साइंस के जितने भी चैप्टर है ना सभी चैप्टर के आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो कि आपको किसी और क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगी, वो है आपके सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो आपको पहले क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको अपने चैप्टर को पूरा रिवीजन नोट से रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और जब आपको लगे ना कि यार मेरे को अब ये चैप्टर अच्छे से आता है उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो सेल्फ असेसमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जो चैप्टर है वो आपको कितना आता है और आपकी ना उस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? और लास्ट में आपको मिलेगा आपका आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटीज, यानी कि आपको पता होगा इस साल है ना एनईपी पॉलिसी के अंदर क्या होगा कि इस साल आपके पेपर के अंदर है ना आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं, क्योंकि देखो साइंस के अंदर है ना जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। आपके जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन हो गए, आपके जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और ये जो प्रैक्टिस पेपर होंगे ना ये आपके 2 होंगे, यानी कि 2 अलग अलग सेट होंगे और ये प्रैक्टिस पेपर भी आपके कंप्लीटली सोल्ड होंगे। क्लियर एवरीवन? और यहाँ पे ना आपको एक क्यूआर कोड दे रखा है, तो आपके सीबीएसई के आज तक जितने भी अपडेट आए हैं या आगे इन फ्यूचर जितने भी अपडेट आने वाले हैं ना सारे के सारे आप है ना सिंपल इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जितने भी अपडेट आपके फ्यूचर में आने वाले हैं ना वो सारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो इस क्यूआर कोड को भी आप इस वीडियो से स्कैन कर सकते हो। चलो मैं इसको जूम करके ऐसे पास ले जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको स्कैन कर लेना। क्लियर एवरीवन? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि इस बुक को आपको कैसे यूज करना है। ये प्रीफेस है, ये आपके काम की चीज नहीं है। यहाँ पे आपके पिछले साल के जितने भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर थे ना जो आपके इस साल अप्लाई होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे आपका जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि भाई कौन से चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है और साथ में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है तो आपको ये बता रखा है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। जितने टॉपिक यहाँ पे आपके मेंशन्ड है ना यही आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर एवरीवन? जैसे आपका सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट वाला, तो वो भी आपको बता रखा है किस चैप्टर में से क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपके जितने भी चैप्टर है ना सभी चैप्टर का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? और साथ में ना आपको प्रैक्टिकल का भी सिलेबस दे रखा है। देखो आपको पता होगा कि आपका जो साइंस का पेपर होता है ना वो आपका 80 मार्क्स का होता है, जो 20 मार्क्स होते हैं ना वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो प्रैक्टिकल का भी जो सिलेबस है ना वो आपको इस बुक में दे रखा है, ठीक है। ये आपका थ्योरी का सिलेबस है और ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। क्लियर एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन पेपर का डिजाइन बताया गया है कि भाई आपके पेपर का जो फाइनल पेपर जो आपका होगा ना उसके अंदर आपका पेपर का डिजाइन या उस पेपर का जो पैटर्न है वो आखिर क्या क्या होने वाला है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे आपकी जो एनईपी पॉलिसी है जो आपके 2020 में आई थी उस पॉलिसी की वजह से आपके इस साल क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं या क्या क्या चीजें आपकी नई होंगी ना वो यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है। इसको भी पढ़ लेना। तो ये आपके काम की चीज नहीं है। यहाँ पे ना आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि भाई जो ये बुक है इसके अंदर आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? तो आपकी जो मेन बुक है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया गया है, आपका पिछले साल का यानी कि 2024 का जो साइंस का पेपर हुआ था ना वो आपका कंप्लीटली
कंप्लीटली सोल्ड यहाँ पे मिल जाएगा। और देखो आपका दिल्ली का भी मिलेगा और जो ऑल ओवर इंडिया में जो आपका साइंस का पेपर आया था ना वो भी आपको मिल जाएगा, दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले आपको दिल्ली का जो सेट 1 वाला पेपर था ना वो आपको दे रखा है, ठीक है, पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो दिल्ली का सेट 2 था ना वो आपको दे रखा है, सेट 3 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो तीनों सेट आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहां से जो आपका ऑल ओवर इंडिया में जो साइंस का पेपर आया था ना वो भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये सेट 1 है, ठीक है, इसके बाद आपका सेट 2 ये रहा, ठीक है, और ये सेट 3 है। तो आपका दिल्ली का एज वेल एज जो ऑल ओवर इंडिया में जो आपका साइंस का पेपर आया था दोनों के जो तीनों सेट थे ना वो आपको मिल जाएंगे और ये सारे आपके कंप्लीटली सोल्ड है। अभी देखो ये तो आपका पेपर है, अब आपके इन पेपर के जो सॉल्यूशन है ना वो यहां से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपका देखो दिल्ली का जो सेट 1 का सॉल्यूशन ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये दिल्ली का सेट 1 वाले पेपर का सॉल्यूशन है। इसके बाद आपका सेट 2 का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, ये सेट 3 का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर एवरीवन, तो दिल्ली के तीनों सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जो ऑल ओवर इंडिया में जो सेट 1 था उसका सॉल्यूशन आपको दे रखा है, यहां से आपका ये सारा सेट 1 का सॉल्यूशन है, ओके, ये सेट 2 का सॉल्यूशन है, ये सेट 3 का सॉल्यूशन है। देखो जो आपके तीनों सेट होते हैं ना उसके अंदर आपके 75% क्वेश्चन जो होते हैं ना वो तीनों सेट के अंदर कॉमन होते हैं, सिर्फ जो आपके 25% क्वेश्चन होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। क्लियर एवरीवन, तो ये आपका पिछले साल के जितने भी आपके साइंस के पेपर आए थे, जितने भी आपके सेट थे, सभी सेट्स का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलो अब इसके बाद आपको यहाँ पे पिछले साल का जो आपका सीबीएसई ने ऑफिशियली जो आपका एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रिलीज किए थे ना वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेट 1 है, ठीक है, ये सीबीएसई ने आपका 8 सितंबर 2023 को रिलीज किया था और इसके ना टोटल 2 सेट आए थे, तो ये सेट 1 है और ये भी आपका कंप्लीटली सोल्ड है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, और इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। और देखो साथ में ना आपको मार्किंग स्कीम भी मिलेगी, तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई अगर कोई 5 स्टेप वाला क्वेश्चन है और पेपर में आप सिर्फ उसके 2 स्टेप करके आओगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई 2 स्टेप करने पे आपको उसके कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है, वो चीज आपको कैसे पता चलेगी, वो आपको इस मार्किंग स्कीम से पता चलेगी। क्लियर एवरीवन, तो आपका ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका सेट 2 है। देखो जो आपका सेट 1 था ना वो सीबीएसई ने 8 सितंबर को रिलीज किया था और जो सेट 2 है वो आपका सीबीएसई ने 8 नवंबर को रिलीज किया था, ये मान के चलो अराउंड एग्जैक्टली 2 महीने बाद रिलीज किया था। तो ये आपका सेट 2 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, तो ये भी आपको कंप्लीटली सोल्ड मिलेंगे। क्लियर, अब इसके बाद जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका पिछले साल का सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर। देखो यार ये जो सैंपल पेपर होता है ना ये सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो फाइनल पेपर होगा ना उसकी मार्किंग स्कीम ले लो, उसका पेपर का पैटर्न ले लो, पेपर का डिजाइन ले लो, ऑलमोस्ट हर चीज जो होगी ना वो आपके इसी सैंपल पेपर के ऊपर बेस्ड होगी। तो आपको ये सैंपल पेपर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो ये भी आपका कंप्लीटली सोल्ड है। स्टार्टिंग में देखो आपको पेपर मिलेगा और यहाँ पे इसके पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो बुक है ना ये आपके कंप्लीटली सोल्ड है। मैं ना कल है ना बहुत सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक को कंपेयर कर रहा था, तो मैंने ना एक चीज नोटिस की, उनमें क्या होता है ना कि उनमें जो आपका 80% बुक होती है ना वो आपकी सोल्ड होती है, लेकिन जो 20% बुक होती है ना वो आपकी अनसोल्ड होती है। तो अब मान लो आप सोल्व करते टाइम मान लो उन 20% वाले क्वेश्चन में अटक गए तो उसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये जो बुक है ना ये आपकी 100% कंप्लीटली सोल्ड है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो ना तो सोल्यूशन आपको इसी बुक में मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन, तो ये आपका पिछले साल का जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना उसका सॉल्यूशन दे रखा है। आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा। अब देखो आपका पिछले साल का जो ऑफिशियल पेपर था वो तो आपको मिल ही रहा है इस बुक के अंदर, लेकिन आपका पिछले से पिछले साल का यानी कि 2023 का जो सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर था ना वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा और वो भी आपका कंप्लीटली सोल्ड है। तो आपका दिल्ली का एज वेल एज जो आपका ऑल ओवर इंडिया में जो आपका पेपर आया था 2023 में, दोनों पेपर के जितने भी सेट थे, टोटल 3 सेट होते हैं, दिल्ली के 3 सेट और ऑल ओवर इंडिया के 3 सेट, तीनों के तीनों सेट का जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली का सेट 1 है, ठीक है, सेट 1 का पेपर है, यहां से देखो सेट 2 स्टार्ट होता है, यहां से सेट 3 स्टार्ट होता है। तो दिल्ली के जो तीनों सेट थे ना, सेट 1 सेट 2 सेट 3, तीनों आपको इसमें दे रखे हैं। यहां से आपका जो ऑल ओवर इंडिया वाला जो पेपर था ना वो आपका स्टार्ट होता है, ये आपका सेट 1 है, ये आपका सेट 2 है, यहां से आपका सेट 3 स्टार्ट होता है। तो 2023 में जो आपका साइंस का पेपर आया था ना दिल्ली में एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया में, तीनों के तीनों सेट आपको इस बुक में दे रखे हैं। तो मैंने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि सिर्फ है ना 2024 का पेपर दे रखा है, लेकिन इस बुक में 2024 का तो दे ही रखा है, साथ में आपको 2023 का जो पेपर है ना वो भी आपको इस बुक में मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको पेपर दे रखे हैं, अब उन पेपर के जो सोल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली का सेट 1 का सोल्यूशन आपको दे रखा है, ठीक है, ये 2023 वाला दिखा रहा हूं मैं आपको, ओके, पहले मैंने आपको 2024 वाला दिखाया था। यहां से आपका सेट 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है,
ये सेट 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ से जो आपका ऑल ओवर इंडिया का जो सेट 1 था उसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो गाइज, मैं आपको ना पूरी बुक लिटरली अंदर से खोल के दिखा रहा हूँ यार। इस टाइप की वीडियो बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आप मानोगे नहीं, मैं सुबह के 4:30 बजे बैठ के वीडियो बना रहा हूं। तो यार इतना तो बनता है कि तुम प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो यार। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिव्यू के नाम पे ना बस आपको बुक के जो फीचर है वो आपको बता देते हैं, लेकिन देखो यार मैं आपको लिटरली हर पेज पलट पलट के दिखा रहा हूं कि भाई इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। तो यार इतना तो बनता है कि तुम प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये आपके सेट 1 का सोल्यूशन दे रखा है, ये आपके सेट 2 का सोल्यूशन है, यहां से आपका सेट 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे ना जो बुक है इसका पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पहले पार्ट के अंदर आपको क्या क्या मिला है मैं बता देता हूं। आपको ना सैंपल पेपर मिले हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिले हैं, आपको एडिशनल पेपर मिले हैं, और ये सारी चीजें आपकी कंप्लीटली सोल्ड मिली है। ठीक है, तो यहाँ से बुक का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको ना चैप्टर वाइज आपके जितने भी रिविजन नोट्स हैं, आपके जितने भी माइंड मैप है, आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी ना कि आपको ना चैप्टर वाइज भी आपका सिलेबस बता रखा है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। और साथ में इस बुक में आपके जितने भी चैप्टर आपको मिलेंगे ना, सारे चैप्टर आपके अच्छे से टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो चीज है ना, ये आपको ना अपनी प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो आपने ना सोचा कि यार आज से ना मैं पढ़ना शुरू करूंगा, और मैं शुरू करूंगा पहले चैप्टर से। ठीक है, तो आपको ना अलग से अपना डे वाइज प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करो कि यार आज से है ना मैं टॉपिक 1 शुरू करूंगा। ठीक है, आज मेरे को पहला टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर कल से मैं क्या करूंगा, कल से मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फिर तीसरे दिन मैं क्या करूंगा, तीसरा टॉपिक करूंगा। इस तरीके से ना आपका एक मतलब प्रॉपर रूटीन भी बना रहेगा, और आप ना अंदर से अपने आप मोटिवेटेड भी फील करोगे। तो ये जो चीज है ना, ये इस बुक की एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। तो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे, आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे। तो आपको ना खुद से अपने नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और रिवीजन नोट्स के बाद आपको मिलेगा एक माइंड मैप। माइंड मैप के अंदर क्या होता है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारी चीजें ना आपको एक ही माइंड मैप पे मिल जाती है। ये जो माइंड मैप है ना, ये आपके एग्जाम टाइम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है, सिर्फ आप इस माइंड मैप को पढ़ लेना। पूरा चैप्टर जो है ना वो आपका अकेला इस माइंड मैप से रिवाइज हो जाएगा। और इस बुक की एक और खास बात है जो कि आपको किसी और क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगी, कि ये जो बुक है ना ये आपके पूरी की पूरी कलरफुल है। मैंने ना बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक देखे थे, वो क्या होते हैं, वो सिर्फ ना ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। लेकिन देखो यार, ये जो साइंस है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव सब्जेक्ट है। तो अगर आपकी बुक भी कलरफुल होगी ना, तो आपको बुक पढ़ने में और भी मजा आएगा। तो ये जो पूरी बुक है ये आपकी कलरफुल मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके रिवीजन नोट्स हैं, यहाँ पे आपका माइंड मैप है। तो सबसे पहले आपको रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं। जब आपको लगे ना कि यार मेरे को ये टॉपिक पूरा अच्छे से आ गया है, उसके बाद आपको क्या करने हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको वो करने हैं। तो रिवीजन नोट्स के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके एक एक नंबर के हैं। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल का जो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक था ना, आप मानोगे नहीं 85 to 90% आपका जो पेपर है ना वो एग्जैक्टली इसी बुक में से डिक्टो आया था। मतलब जो न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आए थे ना, उनकी जो वैल्यूज थी ना वो तक इस बुक से सेम थी। तो यार बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल जो आपका पेपर होने वाला है ना, वो आपका 90 to 95% पेपर वो आपका डिक्टो एज इट इज इसी बुक में से आने वाला है। तो इस बुक में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना, वो आपको जरूर करने हैं, और एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज मिस मत करना, वरना फिर आप ना एग्जाम में बैठ के बहुत ज्यादा पछताओगे। क्लियर एवरीवन? तो आप देख सकते हो आपके एक एक नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दो दो नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके तीन तीन नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके 5-5 नंबर के होते हैं। और साथ में आपको ना कॉमनली मेड एरर भी दे रखे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यार ऐसी वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आप वो मिस्टेक नहीं करोगे और आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे, सिंपल। और साथ में आपको ना आंसरिंग टिप्स भी मिल जाएंगे। तो ये देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना, ये आपके किसी ना किसी साल पेपर में पक्का आए थे। जैसे कि ये 2016 में आया था, ये आपका 2015 के पेपर में आया था, ये 2020 के पेपर में आया था, ये 2022 के पेपर में आया था। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर करना, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो ये ना बहुत ही अच्छी चीज है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने ना पढ़ना स्टार्ट किया और आपने ना डिसाइड किया कि यार आज से ना मैं जो चैप्टर 1 है वो स्टार्ट करूंगा। तो आपको पहले दिन है ना पूरा चैप्टर नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, जो पहला टॉपिक है ना वो आपको पहले दिन कंप्लीट करना है। पहले आपको रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, ये रिवीजन नोट्स पढ़ लिए। उसके बाद इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो इस टॉपिक के ऊपर आपके बेस्ड हैं वो आपको करने हैं। तो आपको पहले दिन सिर्फ इतना पढ़ना है, और जब आपका दूसरा दिन स्टार्ट होगा ना तो आप दूसरा टॉपिक करोगे। इस टाइप आपको ना टॉपिक वाइज अगर आप डेली अपना काम करते जाओगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका ज्यादा नहीं
3 से 4 महीने के अंदर आपका जो सिलेबस है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो पूरी बुक है ना ये आपके टॉपिक वाइज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से आपका जो दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको दूसरे टॉपिक के जो रिवीजन नोट्स है ना वो आपको दे रखे हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक के जो रिवीजन नोट्स है ना वो आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे पहले टॉपिक में भी क्या था, रिवीजन नोट्स थे ना, उसी तरीके से दूसरे टॉपिक के आपको पहले क्या मिलेंगे, रिवीजन नोट्स मिलेंगे। और देखो इस बुक में ना एक और अच्छी चीज दे रखी है, दैट इज नेमोनिक्स। अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या कोई भी मुश्किल आपका कंसेप्ट है जो आपको याद नहीं हो रहा, सिंपल आपको ना वो टॉपिक या वो टेबल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप उसका जो नेमोनिक है ना वो याद कर लो। सिर्फ नेमोनिक याद करने से वो जो टॉपिक है ना वो आपका पूरा याद हो जाएगा। तो पहले आपको रिवीजन नोट्स दे रखे हैं दूसरे टॉपिक के, फिर उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दे रखे हैं। पहले आपको एक एक नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको कॉमनली मेड एरर एंड जो आपके आंसरिंग टिप है वो आपको दे रखे हैं। यहाँ से आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और यहाँ से आपके जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपको दे रखे हैं। और साथ में इस बुक के अंदर है ना आपको जो टॉपर्स की आंसर शीट है ना वो भी आपको मिल जाएगी, जिसको देख के आप है ना आइडिया लगा पाओगे कि यार ये जो टॉपर बच्चे होते हैं ना ये पेपर के अंदर एक क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करके आते हैं। तो वो भी आपको इस बुक में दे रखा है। और यार एक और चीज आप नोटिस करोगे तो जो टॉपर्स बच्चों की राइटिंग होती है ना वो बहुत प्यारी होती है यार। मतलब हर टॉपर बच्चे की मैंने एक चीज देखी है, जितने भी टॉपर बच्चे हर साल बनते हैं ना एक भी ऐसा टॉपर नहीं है जिसकी राइटिंग खराब हो। हर टॉपर बच्चे की जो राइटिंग होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो आप देख सकते हो इनकी जो राइटिंग है ना वो भी बहुत प्यारी है। क्लियर एवरीवन, आपको समझ में आ गया। तो ये आपका दूसरा टॉपिक है। तो दूसरे टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दे रखे हैं। ये आपके 5-5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। और यहां से आपके जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना वो स्टार्ट होते हैं। और देखो यार आपको पता है इस साल आपके पेपर के अंदर है ना 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके कंपिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इस बुक के अंदर है ना जो आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। और ये जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना ये आपके इस बुक के अंदर लेवल वाइज दे रखे हैं। जैसे कि आप कहीं देखो ये पहला लेवल है, तो लेवल 1 वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वो थोड़े से इजी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके लेवल 2 वाले क्वेश्चन होंगे ये थोड़े से आपके हार्ड होते हैं। और लेवल 2 के अंदर आपके ना केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। देखो इस बुक के अंदर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आपके जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको दे रखे हैं। सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी। आपको ना अलग से कोई और एक्स्ट्रा बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है एवरीवन? चलो तो ये आपके लेवल 2 वाले क्वेश्चन है, ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके टॉपिक 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये आपके टॉपिक 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका सेकंड चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर। तो सारी चीजें ना बिल्कुल पहले चैप्टर की तरह ही मिल जाएंगी। पहले आपको सिलेबस दे रखा है, फिर आपको टॉपिक वाइज आपके रिविजन नोट्स दे रखे हैं, फिर आपका माइंड मैप आपको दे रखा है। तो सारी चीजें आपके बिल्कुल पहले चैप्टर की तरह ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पहले टॉपिक के रिविजन नोट्स हैं। इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आपके 1-1 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको टॉपर्स की आंसर शीट भी वगैरह भी मिल जाएंगी। सारी चीजें आपको बिल्कुल पहले चैप्टर की तरह मिलेंगी। ये आपके 5-5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आता है। तो दूसरे टॉपिक के जितने भी रिवीजन नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। फिर इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दे रखे हैं। ये आपके 1-1 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 3-3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको टॉपर्स की आंसर शीट वगैरह भी दे रखी है। ये आपके 5-5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में आपके जितने भी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, आपके जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो यार ये जो बुक है ना ये पूरी की पूरी कलरफुल है। और क्या होता है ना कि यार कलरफुल बुक से ना पढ़ने का मन करता है। अगर आप कोई ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की बुक खरीद लोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप है ना 4 दिन तो पढ़ोगे, जब तक आप मोटिवेटेड रहोगे ना तब तक तो पढ़ोगे। लेकिन 4 दिन के बाद क्या होगा, जो तुम्हारा मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा और तुम उस बुक को उठा के भी नहीं देखोगे। लेकिन ये जो बुक है ना ये कलरफुल है तो आपका ना पढ़ने का मन करेगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, देखो अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो ये जो बुक है आपको बहुत ज्यादा सस्ती मिलेगी। देखो अगर आप इस बुक को ऑफलाइन से परचेज करोगे तो हो सकता है कि ये जो बुक है आपको थोड़ी सी महंगी मिले, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन से भी सस्ती परचेज करनी है ना तो आपको सिंपल क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है, जल्दी से उस लिंक पे क्लिक करके जल्दी से इस बुक को परचेज कर लो। क्योंकि देखो यार इस बुक में ना आपके 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है, काफी मोटी किताब है, तो इस बुक को ना सोल्व करने में भी आपको टाइम लगेगा। तो अगर आप इस बुक को अभी परचेज करोगे ना तब जाके ये जो बुक है आपके टाइम पे कंप्लीट हो पाएगी। तो जल्दी से जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से इस बुक को परचेज कर लो। देखो यार मैंने क्या किया, जितने भी आपके पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक आते हैं ना, आपको पता भी होगा मैंने सभी पब्लिकेशन के क्वेश्चन
क्वेश्चन बैंक को परचेज किया और मैंने ना उनको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से उनको कंपेयर किया, लेकिन मेरे को जो सबसे बेटर लगा ना वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाओ, जल्दी से परचेज करो और जल्दी से अपनी जो स्टडी है ना वो स्टार्ट करो। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेरे कहने पे ना बुक तो परचेज कर लेंगे। देखो मैं मानता हूं कि ये जो बुक है बेस्ट है, लेकिन ये बुक तभी बेस्ट है जब आप इस बुक को परचेज करने के बाद पढ़ोगे। अगर आप इस बुक को सिर्फ खरीद के रख दोगे ना, मैं बता रहा हूं ये बुक किसी काम की नहीं है। तो आपको परचेज नहीं करना, आपको परचेज करने के बाद पढ़ना भी है। और ऑलरेडी देखो आपके ना 2 से 3 महीने वेस्ट हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि आप और टाइम वेस्ट करो। तो जल्दी से जाओ, जल्दी से इस बुक को परचेज करके पढ़ना स्टार्ट करो। क्लियर एवरीवन? तो देखो ये आपके लेवल 1 वाले कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपके जो लेवल 2 वाली कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपके साइंस में जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे इसी फॉर्मेट में अरेंज है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 चैप्टर दिखा दिए, तो अब मैं सारे चैप्टर दिखाऊंगा तो देखो यार वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं सीधा आखिरी चैप्टर दिखा देता हूं आपको, जो कि है आपका आवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर। तो ये 13th चैप्टर है, इसका भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेगा। पहले आपको सिलेबस दे रखा है, फिर आपको टॉपिक वाइज जो रिवीजन नोट्स है वो आपको दे रखे हैं, नेमोनिक्स आपको मिल जाएंगे, माइंड मैप मिल जाएगा और इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। आपके कॉमनली मेड एरर, आंसरिंग टिप्स, सारी चीजें बिल्कुल उसी तरीके से है। टॉपर्स की जो आंसर शीट है वो आपको मिल जाएगी। तो सारी चीजें ना बिल्कुल आपके एग्जैक्टली सेम है। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद आपको मिलेगा सेल्फ असेसमेंट पेपर, और ये पेपर सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो यार इस पेपर के अंदर है ना आपके वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि सीबीएसई क्या करती है, हर साल है ना कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके ना बार बार रिपीट होते हैं। तो वो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना वो आपके इस पेपर के अंदर दे रखे हैं। तो इस पेपर को जरूर सोल्व करना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो आपके फाइनल पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके एग्जैक्टली यही होने वाले हैं। क्लियर है एवरीवन? तो आपको ना ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करने हैं, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको कहां मिलेगा? सिंपल आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से ना जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। अब इस बुक में ना आपको एक ऐसी चीज दे रखी है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करते हैं उसको ना इग्नोर कर देते हैं। वो चीज क्या है? वो है आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। देखो यार आपको पता होगा एनईपी पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा है, इस साल है ना आपके पेपर के अंदर बहुत सारे जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना वो भी आपके आने वाले हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना वो सारी की सारी आपको अच्छे से पढ़नी है। अब देखो यार आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है ना बहुत सारी एक्टिविटी है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक के अंदर ऑलरेडी आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना सारी की सारी एक्टिविटी ऑलरेडी इस बुक में आपको दे रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी पहली एक्टिविटी है, तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना सारी की सारी एक्टिविटी इस बुक में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो आपको ना एनसीईआरटी बुक के अंदर है ना अलग से एक्टिविटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपके सिलेबस के अंदर है ना सारी आपकी इस बुक में आपको दे रखी है। क्लियर एवरीवन? तो ये सारी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बाद आपको क्या मिलेगा, आपके मिलेंगे प्रैक्टिस पेपर। देखो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको प्रैक्टिस पेपर दिखाए थे ना वो एक्चुअली में क्या थे, वो थे आपके एडिशनल प्रैक्टिस पेपर। और ये क्या है, ये है आपके मेन प्रैक्टिस पेपर। और ये जो प्रैक्टिस पेपर है ना ये आपके पिछले साल के सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर के ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये प्रैक्टिस पेपर सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका पहला प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका दूसरा प्रैक्टिस पेपर है। और इन प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन आपको कहां पे मिलेंगे? सिंपल आपको क्या करना है, देखो पहले प्रैक्टिस पेपर का जो सॉल्यूशन है ना वो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से मिल जाएगा, और दूसरे प्रैक्टिस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे आपके काम की चीज नहीं है। और यहाँ पे आपको ना एक स्पेस दे रखा है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज वगैरह नोट डाउन करनी हो ना तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। और इसके बाद हमारी जो बुक है वो खत्म हो जाती है। और देखो यार अब तो जीतू भैया खुद बोल रहे हैं कि ये जो बुक है ये बेस्ट है। और देखो यार मैंने आपको ना ये जो बुक है लिटरली अंदर से पूरी खोल के दिखा दी। देखो आपको ना रिव्यू वगैरह आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, बस आपको ना मतलब ऊपर ऊपर से बता देंगे कि इस बुक में आपको क्या मिलेगा। लेकिन देखो यार मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर आपकी ये जो बुक है ना लिटरली पेज बाय पेज पूरी खोल के दिखा दी है कि इस बुक में आपको क्या मिलेगा। और ये जो बुक है ना लिटरली बहुत ज्यादा ऑसम है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा यार जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाओ इस बुक को परचेज करो। और देखो यार मैं आपको ना गारंटी के साथ बोल रहा हूं इस क्वेश्चन बैंक से बेटर क्वेश्चन बैंक है ना अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है। इस क्वेश्चन बैंक में आपको एडिशनल प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, आपके नॉर्मल वाले प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको इस क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जाओ क्वेश्चन बैंक को परचेज करो और जल्दी से ना इस क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना स्टार्ट करो। और साथ में देखो यार मेरी ना आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को पूरा कर देना। देखो आज की वीडियो के अंदर मैंने ना आपको पूरा जो साइंस का क्वेश्चन बैंक है ना इसका पूरा डिटेल रिव्यू मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। मैथ का रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो मेरे को ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से क्वेश्चन बैंक का रिव्यू चाहिए। जिस क्वेश्चन बैंक की ज्यादा डिमांड आएगी ना अगली
वीडियो में मैं उसका जो डिटेल रिव्यू है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मैंने ना पूरी बुक आपको लिटरली ऐसे खोल के दिखा दी है। तो यार इतना तो बनता है कि तुम यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी पता चल जाए कि ये जो बुक है ना ये कितनी ऑसम है। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए ना आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है ना वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो यार ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको इस बुक में नहीं मिलेगी। आपके एडिशनल प्रैक्टिस पेपर हो गए, आपके प्रैक्टिस पेपर हो गए, आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, आपके सैंपल पेपर हो गए, सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएगी। और देखो यार, मैं आपको ना गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैंने ना सभी पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक को कंपेयर किया है, लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है ना वो आपका ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है। और तुम एक काम करना, जो तुम्हारे ऑफलाइन टीचर है ना, जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाते हैं, जो ट्यूशन पे पढ़ाते हैं, एक बार है ना उनसे पूछ के देखना कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं वो ना ओसवाल के क्वेश्चन बैंक को ही बेस्ट बताएंगे। देखो, अगर आप इस बुक को ऑफलाइन से परचेज करोगे ना तो ये जो बुक है आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करते हो ना तो आपको इस बुक पे एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। और देखो यार, इस बुक में ना आपके 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो अगर आप इस बुक को आज से सोल्व करना स्टार्ट करते हो ना तभी जाके ये जो बुक है ये आपके टाइम पे कंप्लीट होगी। तो होप करता हूं यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखो यार, मैंने ना आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ क्वेश्चन बैंक का रिव्यू प्रोवाइड नहीं किया, मैंने आपको ये जो बुक है अंदर से लिटरली खोल के दिखा दी है कि भाई ये जो बुक है ये आपकी कितनी ऑसम है। तो यार इतना तो बनता है कि तुम प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि भाई ये जो बुक है इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। और साथ में यार कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से क्वेश्चन बैंक का रिव्यू चाहिए। जिस क्वेश्चन बैंक की ज्यादा डिमांड आएगी ना, अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन बैंक का जो डिटेल रिव्यू है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए क्वेश्चन बैंक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।